इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला कर दिया और इस हमले में हसन नसरुल्लाह और उसकी बेटी ज़ैनब नसरुल्लाह की एयर स्ट्राइक में हत्या कर दी गई। हालांकि हमले के बाद हसन नसरुल्लाह की डेड बॉडी ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन सिर्फ उसकी अंगूठी मिली, जिसकी बिना पर यह माना जा रहा था कि हसन नसरुल्लाह अब इस दुनिया में नहीं है। पर अब हिजबुल्लाह चीफ की डेड बॉडी मिल गई है, जिससे उसके मारे जाने की पुष्टि कर ली गई है और अब भी दुनिया में चारों तरफ इस हमले की चर्चा तेजी से है। लेकिन हमले के बाद एक सवाल और खड़ा हो रहा है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के दुश्मन कितने हैं और आखिर इस लड़ाई के शुरू होने की वजह क्या है। तो आइए आज हम बात करेंगे दुनिया के कुछ ऐसे देशों के बारे में जो इजराइल और हिजबुल्लाह के कट्टर दुश्मन हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। देखिए, हिजबुल्लाह में लेबनान का एक शिया मुस्लिम आर्म्ड फोर्स है, साथ ही वहां की संसद में राजनीतिक पार्टी भी है और हिजबुल्लाह इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और इजराइल जैसी कंट्रीज के लिए हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन है और इसीलिए यूरोपियन यूनियन इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर चुकी है। वजह है हिजबुल्लाह की सैन्य शाखा और राजनीतिक शाखा के बीच अंतर। तो अब सवाल ये आता है कि हिजबुल्लाह की नींव कैसे रखी गई। ये वक्त था साल 1975 से 1990 का। लेबनान में सिविल वॉर छिड़ा हुआ था करीब 15 साल। इतने लंबे युद्ध की वजह थी अलग अलग धार्मिक ग्रुप्स जिनके बीच ये लड़ाई चल रही थी और इतनी लंबी लड़ाई की वजह था 1943 में हुआ एक राजनीतिक समझौता, जिसे इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है और इसीलिए लेबनान की सत्ता को धार्मिक ग्रुप्स में बांट दिया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री के रूप में एक सुन्नी, राष्ट्रपति के रूप में एक मैरोनाइट ईसाई और शिया मुस्लिम को संसद अध्यक्ष बनाने की परंपरा शुरू की गई और साल 1975 तक आते आते सिविल वॉर जैसी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अब पहले ही लेबनान सिविल वॉर की मार झेल रहा था और तभी साल 1978 से 1982 के बीच इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर अटैक कर दिया, वो भी 2 बार। अब क्योंकि उस वक्त वहां फिलिस्तीनी गुरिल्ला सैनिक मौजूद थे जो इजराइल को निशाना अक्सर बनाते रहते थे और यही वो दौर था जब ईरान की सत्ता शिया सरकार के हाथों में आ गई और एक शिया ग्रुप ने इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ दी। उधर ईरान को लग रहा था कि वो अरब देशों में अपना इम्पैक्ट बढ़ा सकता है। इसी वजह से ईरान अपनी एक नई सेना बनाने के लिए काम करने लगा, जिसके लिए उसने काफ़ी पैसा खर्च किया और लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू किया, जिसे आज दुनिया हिजबुल्लाह के नाम से जानती है। लेकिन अगर बात हिजबुल्लाह के दुश्मनों की लिस्ट की जाए तो इजराइल के अलावा इसमें कुछ विरोधी शिया ग्रुप्स और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज भी शामिल हैं। इसने साल 1983 में बैरूत में अमेरिकी और फ्रांसीसी सैनिकों की बैरकों में भी हमला किया था और उस वक्त इस हमले में 300 से भी ज्यादा लोग मारे गए। दरअसल जब से हिजबुल्लाह का गठन हुआ है तब से ही यहूदियों को यह अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और इसीलिए कई लड़ाइयाँ इसने उनके खिलाफ लड़ी हैं और साल 2000 में इजराइल के दक्षिणी लेबनान से हटने के बाद भी हिजबुल्लाह और इजराइल में लड़ाई होती रही। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि साल 2006 का वक्त ऐसा था कि दोनों के बीच 1 महीने तक युद्ध चला। 2009 में हिजबुल्लाह ने इजराइल को खत्म करने की बात कर दी, लेकिन साल 2018 में इजराइल ने बताया कि लेबनान ने उत्तरी इजराइल के बीच काफ़ी लंबी सुरंग बनाई गई है और इसके लिए हिजबुल्लाह जिम्मेदार है। हालांकि 2021 में इजराइल ने लेबनान पर हवाई हमले के बाद हिजबुल्लाह ने उस पर दर्जनों भर रॉकेट दागे और साल 2006 की लड़ाई के बाद इसकी जिम्मेदारी भी ले ली। अब ये बात तो जग जाहिर है कि हमास और इजराइल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं और जब साल 1987 में मुस्लिम ब्रदरहुड के जरिए हरकत उल मुक़ावमा अल इस्लामिया की नींव रखी गई, तब से ये फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ाई का दावा करता रहा है और 1990 से साल 2000 के बीच इजराइल पर कई आत्मघाती हमले किए गए और साल 2007 में इसने गाजा पट्टी पर भी कब्जा कर लिया और इसीलिए तभी से इजराइल का मुकाबला करता आ रहा है। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अब हमास का लक्ष्य इजराइल और यहूदियों का हर जगह से खात्मा करना है और जब इजराइल एक नया यहूदी देश बनकर सामने आया तो इसे मान्यता देने वाला ईरान था। हालांकि धीरे धीरे ईरान के हालातों ने करवट बदली। साल 2000 तक आते आते वो इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। यहाँ तक कि साल 2005 से 2013 तक ईरान के राष्ट्रपति रहे महमूद अहमदीनेजाद ने ईरान को एक ट्यूमर बता दिया और कहा कि इसे जड़ से खत्म करना जरूरी है। हालांकि ईरान हिजबुल्लाह और हमास की इनडायरेक्टली मदद करता रहा क्योंकि इससे ईरान की परमाणु क्षमता बढ़ सकती है और इसीलिए इस पर अमेरिका और इजराइल की नजरें हमेशा गड़ी रही।
फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को अपना मानता है। 1967 में हुए वॉर के दौरान वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा हो गया था, गाजा पट्टी पर भी इसका अधिकार था, पर आज ये हमास के पास है। हालांकि आज हालात ऐसे हैं कि इन मुल्कों के बारे में किसी को भी कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। आप इस खबर को कैसे देखते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए वन इंडिया।